गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। सर्वेइंग में हमारा टॉपिक क्या है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इन द लेबलिंग प्रोसीजर्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के लिए क्या डेफिनेशंस होगी एंड हमें सर्वेइंग में ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो टॉपिक है हमारा क्या, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर इन द लेबलिंग प्रोसीजर्स। तो वन बाय वन हम यहाँ पे इसके लिए जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम उन पॉइंट्स में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लेबल लाइन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लेबल लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन इज रेफर्ड एज करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तो यही डेफिनेशंस क्या कहलाती है, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर कहलाती है। तो हम यहाँ पे करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के लिए डेफिनेशंस लिखेंगे। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर टॉपिक क्या है हमारा, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। अब हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, द डिफरेंस बिटवीन द horizontal line the difference between the horizontal line and a label line at a given point of location is referred as, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, is referred as correction due to अर्थ कर्वेचर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशन देखी कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लेबल लाइन। मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लेबल लाइन के बीच में एक गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन में जो भी हमारे पास डाटा दिया रहेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। तो डेफिनेशंस क्या बनी, द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लेबल लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन इज रेफर्ड एज करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेबल लाइन क्या होती हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। फर्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट सेट अप बाय एन इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ साइट सेट अप बाय एन इंस्ट्रूमेंट, लाइन ऑफ साइट, जो भी हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेटअप करेंगे, सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इसी को ही क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। द लाइन ऑफ साइट सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑल स्टाफ रीडिंग आर all staff reading are read as per horizontal line, ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या डेफिनेशंस बनेगी कि जो लाइन ऑफ साइट हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को सेट किया,
अब इसमें जो भी हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट को सेटअप करेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशंस क्या बनेगी कि लाइन ऑफ साइट सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ऑल स्टाफ रीडिंग आर रीड एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन। जितने भी हमारे पास स्टाफ हैं इसकी हम यहाँ पे रीडिंग को कैसे रीड करते हैं, एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो यही डेफिनेशंस किसके लिए हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन की, कि लाइन ऑफ साइट सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑल स्टाफ रीडिंग एज रीड एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेबल लाइन के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट इज द लेबल लाइन। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेबल लाइन। तो लेबल लाइन की डेफिनेशंस क्या बनेगी, अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे वो अर्थ सरफेस में क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो लेबल लाइन क्या होती है, अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस विच इज़ अ कर्व लाइन, विच इज़ अ कर्व लाइन। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है लेबल लाइन की, कि अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस विच इज़ अ कर्व लाइन इज नॉन एज लेबल लाइन। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, लेबल लाइन बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या डेफिनेशंस देखी कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में कि द डिफरेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ लेबल लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन इज रेफर्ड एज करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने क्या देखा कि जो लाइन ऑफ साइट है सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम यहाँ पे जो भी सेटअप करेंगे इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट ऑल स्टाफ रीडिंग आर रीड एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने लेबल लाइन में क्या देखा कि अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे अर्थ सरफेस के पैरेलल में, इसी को ही क्या बोला जाता है, लेबल लाइन। ठीक है, तो ऑल द RL ऑफ डिफरेंस, द RL ऑफ डिफरेंस, जो भी रिड्यूस लेवल का डिफरेंस है, पॉइंट RL ऑफ डिफरेंट पॉइंट should be found as per label line, ठीक है। तो एज पर लेबल लाइन में हमने यहाँ पे क्या किया इसको, तो ऑल प्लम लाइन जितनी भी जो भी प्लम लाइंस है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, तो जो भी हमारे पास प्लम लाइन है ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी किसकी, लेबल लाइन के। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लेबल लाइन। तो ये हमने डेफिनेशंस क्या देखे यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, लेबल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर में कि जो भी हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एंड लेबल लाइन, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आता है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ लोकेशन, तो यही डेफिनेशंस क्या कहलाती, करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड इज रेफर्ड एज करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो भी हम यहाँ पे लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ करेंगे सेटअप बाय एन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ऑल स्टाफ रीडिंग आर रीड एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन। जितनी भी हमारे पास स्टाफ की रीडिंग है हम यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग रीड करेंगे, एज पर हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। नेक्स्ट लेबल लाइन क्या होती है, अ लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस विच इज़ अ कर्व लाइन इज नोन एज लेबल लाइन। Next, the RL of difference between should be found as per label line. Next, all plumb lines is always perpendicular to label line. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझेंगे। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होगा, इसके लिए हम यहाँ पे
क्या वैल्यूज़ को ड्रॉ करते हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी हम यहाँ पे स्टाफ्स का यूज़ करते हैं, इसकी जो भी रीडिंग आती है वो एज़ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो भी हम यहाँ पे लेवल लाइन का यूज़ करते हैं, इसमें जो RL ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉइंट है इसको कैसे फाउंड किया गया है, और जितनी भी जो प्लम लाइन होती है वो हमेशा लेवल लाइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होता है, कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेवल लाइन है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे लेवल लाइन के बाद जो करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर है इसके यहाँ पे फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होता है। तो हमने क्या देखे थे, -d² डिवाइडेड बाई क्या होता है 2r। तो अब हम यहाँ पे इसके रेडियस, डाया एंड क्या फाइनल वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, ये हम डाटा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।